नमस्कार। कभी कभी ना सबसे मजबूत लीडर्स भी एक ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं जहां लगता है बस अब और नहीं, सब कुछ बहुत भारी लगने लगता है। तो आज हम इसी सिचुएशन के लिए एक लीडर के बर्नआउट से वापसी का एक प्रैक्टिकल 10 पॉइंट एक्शन प्लान देखेंगे। ये एक बहुत कॉमन चैलेंज है, पर अच्छी बात यह है कि इसका हल है। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? अक्सर एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग से, अब मुझसे ये बिजनेस नहीं होगा। ये वो पल है जब हिम्मत एकदम टूट जाती है। और सच कहूं तो इस एहसास को मानना कि हाँ ऐसा लग रहा है, यही वापसी की राह का सबसे पहला कदम है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो नेगेटिव सोच है ना, इसे सही नजरिए से देखना होगा। ये कोई परमानेंट फेलियर नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ थकान है, एक टेम्पररी फेज है। और जैसे ही ये बात समझ में आती है, वहीं से उम्मीद की एक किरण दिखने लगती है। तो चलिए देखते हैं कि वापसी का ये सफर कैसा होगा। सबसे पहले देखेंगे लीडर के उस सबसे लो पॉइंट को। उसके बाद आएगा पहला स्टेप, माइंडसेट को रीसेट करना। फिर दूसरा स्टेप, एक्शन में वापस आना। और तीसरा स्टेप होगा एक नए लीडर का जन्म। और आखिर में हम इस पूरे सफर को समराइज करेंगे, ब्रेकडाउन से ब्रेक थ्रू तक। तो पहला कदम, माइंडसेट रीसेट। देखिए, बाहर कुछ भी बदलने से पहले अंदर यानी कि अपने विचारों को सही पटरी पर लाना होता है। सारी रिकवरी की शुरुआत अंदर से ही होती है, एक मेंटल शिफ्ट से। अब ये रीसेट होगा कैसे? इसकी शुरुआत होती है अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से। ये मानने से कि हाँ, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। हर सफल लीडर कभी ना कभी ऐसा फील करता है। खुद को ब्लेम करने की जगह बस एक दिन का, सिर्फ एक दिन का मेंटल रेस्ट लेना है, अपने दिमाग को रीसेट होने का मौका देना है। अच्छा, अब इस आराम के दौरान एक छोटा सा काम करना है। यह है सेल्फ असेसमेंट का फेज। ज्यादा नहीं, बस 15 से 20 मिनट का शांत समय निकालना है खुद के लिए, ताकि प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकें। और इस शांत समय में खुद से कुछ बहुत जरूरी सवाल पूछने हैं, जैसे मैं कब सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा था? ठीक ठीक, वो क्या चीज थी जो रुक गई? और सबसे जरूरी, मेरा मोराल डाउन हुआ क्यों? यकीन मानिए, जैसे ही इन सवालों के जवाब मिलने शुरू होते हैं ना, सॉल्यूशन का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। और अब आता है अगला स्टेप, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, अपने जीतने वाले दिनों को याद करना। क्योंकि जो पुरानी जीते हैं ना, वो आज के लिए मोटिवेशन का फ्यूल बनती हैं। और ये करेंगे कैसे? बहुत सिंपल है। अपने पुराने स्क्रीनशॉट्स निकालिए, टीम की फोटोज देखिए, वो पुराने बधाई वाले मैसेजेस पढ़िए, या अपनी ट्रॉफीज और अवार्ड्स को देखिए। ये सब देखकर दिमाग को एक इंस्टेंट सिग्नल मिलता है, अरे ये मैंने पहले किया है, मैं इसे फिर से कर सकता हूँ। चलिए, माइंडसेट पर तो काम हो गया, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा कदम, एक्शन में वापसी। क्योंकि सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा। माइंडसेट ठीक होने के बाद अब फोकस है छोटे छोटे लेकिन लगातार कदमों से वापस मोमेंटम पकड़ने पर। और यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है ना, वो बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। गलती ये होती है कि लोग पूरा सिस्टम एक साथ चालू करने की कोशिश करते हैं। नहीं, शुरुआत करनी है सिर्फ एक छोटे से मैनेजेबल एक्शन से। तो अब सवाल ये है कि ये छोटा एक्शन दिखेगा कैसा? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में ये कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए सिर्फ 5 कॉल्स या 2 फॉलोअप्स या फिर 3 से 5 विजिट्स, बस इतना ही। यही एक छोटा सा कदम उस बंद पड़े इंजन को दोबारा स्टार्ट कर देता है। पांचवा कदम है एनर्जी लिंकिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है 3-4 दिनों के लिए किसी ऐसे साथी के साथ काम करना जो फुल एक्टिव और एनर्जेटिक हो। होता क्या है ना कि अकेला दिमाग जल्दी हार मान लेता है, लेकिन जब किसी और की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो अपना वर्क मोड भी वापस ऑन हो जाता है। अब आते हैं छठे स्टेप पर, जो कि शायद सबसे जरूरी है, अपने क्यों को यानी अपने वाई को फिर से लिखना। सफर में गाड़ी अक्सर तभी रुकती है जब पेट्रोल यानी काम करने का कारण खत्म हो जाता है। तो अपने वाई को फिर से ढूंढिए। क्या वो परिवार है, फाइनेंशियल फ्रीडम, इज्जत या भविष्य की सिक्योरिटी? याद रखिए, जितना मजबूत क्यों होगा उतना ही मजबूत मनोबल होगा। और अब आता है एक बहुत ही पावरफुल टाइम बाउंड नियम। इसे कहते हैं 72 घंटे का एक्शन रीस्टार्ट रूल। ये रूल बेसिकली दिमाग और शरीर को एक तरह से जबरदस्ती वापस बिजनेस मोड में लाने के लिए है। और अगले 72 घंटों के लिए नियम एकदम सीधे हैं। कोई ओवरथिंकिंग नहीं, कोई डाउट नहीं और कोई बहाना नहीं।
सिर्फ और सिर्फ एक्शन। बस लगातार 3 दिन का ये फोकस्ड एक्शन आपको वापस ट्रैक पर ले आएगा, ये गारंटी है। 8वां स्टेप, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना। अरे किसी एक फॉलोअप का अच्छा रिजल्ट आ गया, सेलिब्रेट करो। किसी कॉल पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, खुद को शाबाशी दो। प्रोग्रेस का हर छोटा सा साइन एक सेलिब्रेशन का मौका है, क्योंकि यही छोटी छोटी जीतें मिलकर एक बड़े कमबैक की नींव बनती हैं। और अब हम पहुंच गए हैं फाइनल स्टेज में। तीसरा कदम, एक नए लीडर का जन्म। देखिए, ये कहानी सिर्फ वापस पुराने फॉर्म में आने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है अपने पिछले वर्जन से भी बेहतर बनने की, एक नए इवॉल्व्ड लीडर बनने की। तो 9वां स्टेप है अपने इस नए वर्जन को ट्रेन करना। और ये पक्का करने के लिए कि ये कमबैक परमानेंट हो, 3 चीज़ों को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अपना माइंडसेट, अपनी स्किल्स और अपने काम करने का सिस्टम, ताकि पुरानी गलतियां दोबारा ना हो। तो अब आते हैं हम पूरे डिस्कशन के सार पर, ब्रेक डाउन से ब्रेक थ्रू तक का सफर। यहाँ हम इस पूरी जर्नी को एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सिद्धांत से समझेंगे, जो एक असली कमबैक के लिए चाहिए ही चाहिए। 10वां और आखिरी स्टेप है ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू के कनेक्शन को समझना। जरा सोचिए, ब्रेक डाउन क्या है? ये वो पल है जब दिमाग पूरी तरह थक जाता है, लेकिन वही पल एक नए चैप्टर की शुरुआत भी तो है। वही तो ब्रेक थ्रू है। ये गिरना नहीं है, ये इस बात का एहसास है कि अब यहाँ से सिर्फ ऊपर उठना है। और ये एक बहुत ही कमाल की सच्चाई सामने लाता है कि जिसने कोई चीज़ एक बार कर ली है, वो उसे दोबारा भी कर सकता है। और सिर्फ कर नहीं सकता, बल्कि पहले से भी बड़े स्केल पर कर सकता है। पिछली कामयाबी ही आने वाले कल की सबसे बड़ी गारंटी है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का सबसे पावरफुल निचोड़ बस एक लाइन में है, मन थकता है, काबिलियत नहीं। बस इस एक विचार में इतनी ताकत है कि ये किसी भी लीडर को सबसे मुश्किल वक्त से निकालकर एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है।